तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों हाई स्कूल सामाजिक विषय की इकाई 3 भूगोल या समसामयिक भूगोल, उसके अध्याय 2 संसाधन। इसमें विगत दिनों मैंने भूमि संसाधन, मृदा संसाधन और अभी इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण संसाधन है वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे। आज के दिन हम वन एवं वन्य जीव का संरक्षण नामक चैप्टर में हम उनके संरक्षण हेतु क्या उपाय अपना सकते हैं, अपनाए जाने चाहिए, इन सब बातों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम वन्य जीव संरक्षण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए मैंने विगत दिनों आपको पारिस्थितिक का जो बताया था, पारिस्थितिक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके लिए मैंने आपको बताया था इस पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए, बनाए रखने के लिए वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण अति आवश्यक है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन एवं वन्य जीव का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इनको नष्ट होने से बचाना है। इकोसिस्टम क्या उपाय हो सकते हैं, इन उपायों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। जो प्रथम उपाय है, सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे शिकारियों को शिकार करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सके। प्रथम जो उपाय है उसमें सरकार को ऐसे कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे शिकारियों द्वारा जो हमारे वन्य जीवों का शिकार किया जाता है, अवैध शिकार किया जाता है, इस शिकार को रोकने के लिए और जीवों के संरक्षण के लिए कानून की आवश्यकता है। और सरकार को ऐसे कानून बनाकर वनों से या पशु पक्षियों के होने वाले शिकार को रोकने के लिए प्रतिबंधित किया जा सके। ये पहला उपाय है वन्य जीव संरक्षण के लिए। दूसरा उपाय है राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य और पक्षी विहार की स्थापना। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय विहार जहां पर पशु रहते हैं, राष्ट्रीय विहार पशु पक्षी जहां होते हैं, अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र जिसे कहा जाता है, वन्य जीव हेतु संरक्षित क्षेत्र भी होता है, तो राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य या पशु विहार की स्थापना हो जहां पर उनको संरक्षा मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके। तो ऐसे पार्कों, अभ्यारण्यों और पशु विहारों की सरकार को स्थापना की जानी चाहिए जहां पर विलुप्त होती या अन्य प्रकार की पशु पक्षियों की जातियों प्रजातियों को संरक्षा मिल सके। ऐसे राष्ट्रीय पार्कों की, अभ्यारण्यों और पशु विहारों की सरकार को स्थापना करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है, वनों के काटने पर रोक हो। स्वाभाविक है, आप जानते हैं वन हमारी अमूल्य निधि है। वन है तो वन्य जीव है, वन नहीं है तो वन्य जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात तो आती है कि हमें वनों को संरक्षित करना पड़ेगा। जब वन संरक्षित होंगे तो स्वाभाविक है कि वन्य जीव भी संरक्षित हो जाएंगे। उनके लिए विचरण के लिए, खाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता उनको प्राप्त होगी जो उन्हें जंगल और वनों में ही प्राप्त हो सकती है। तो जब वन जो मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वनों को जो अंधाधुंध से कटाई करता है, तो उन वनों को जो काटा जाता है मनुष्यों द्वारा, उनके काटने पर प्रतिबंध होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। तो जब वन संरक्षित होंगे, वन कटेंगे ही नहीं, पर्याप्त मात्रा में वन होंगे, तो स्वाभाविक है कि वन्य जीव भी उसमें उनकी उपस्थिति होना शुरू हो जाएगी। तो वनों के संरक्षण के लिए वन कटने से, पेड़ कटने से रोका जाना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है
उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण हो। अभी मैंने चर्चा की दोनों पॉइंट पेड़ पौधे या वनों से संबंध रखते हैं और वनों पर आधारित वन्य जीव होते हैं। तो पर्यावरण को यदि संतुलित और सुरक्षित रखना है हमारे लिए आज के परिवेश में, तो इस दूषित होते हुए नित्य दूषित प्रदूषण बढ़ता हो जा रहा है, जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो जा रहा है औद्योगिकरण के कारण, तो पर्यावरण को यदि सुरक्षित और संतुलित रखना है तो हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए और वृक्षारोपण करने चाहिए। और वृक्षारोपण करने के लिए मनुष्यों को, लोगों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे वनों का आच्छादन बढ़े, वनों की मात्रा बढ़े, वनों की संख्या या वनों के क्षेत्रफल में विस्तार हो। उससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा, पर्यावरण संतुलित होगा, समय पर बरसात होगी, संतुलित बरसात होगी और वन्य जीव भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण अति आवश्यक है। 5वां पॉइंट है वनों की आग से सुरक्षा। कभी कभी आपने देखा होगा और सुना होगा, हम समाचार न्यूज़पेपर टीवियों में सुनते हैं कि वनों में फला देश के वनों में कम से कम 6 महीने आग लगी रहती है। तो वनों में जो आकस्मिक आग लग जाती है, उस आग को रोकने से वनों की सुरक्षा होना चाहिए। जिसे वनों में लगी हुई आग को दावानल कहा जाता है, तो दावानल को रोकने का प्रयास करना चाहिए कि वनों में जो आग लग जाती है उससे सुरक्षा हो सके और वन जलने से बच सकें और वो अपने आप में सुरक्षित रहे। इससे वनों की आग से सुरक्षा भी होना चाहिए। अगला पॉइंट देखने में आया, अभी आपको वनों की आग से सुनने में आया होगा, ऑस्ट्रेलिया के जो वनों में आग लगी थी वो उससे हजारों लाखों पशु पक्षी जो नष्ट हो गए थे और वन क्षेत्र भी नष्ट हो गया था। तो इस प्रकार से जब वन नष्ट होंगे तो वन्य जीव स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो वनों की आग से सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए या होना ही चाहिए। 6वां पॉइंट है वनों को अधिक चराई से बचाना। जो चरागाह क्षेत्र होते हैं तो उनको जो चराने के लिए पशुओं के लिए हम ले जाते हैं चराने के लिए, तो अधिक से अधिक वन क्षेत्र का प्रयोग ना हो चरागाह के लिए, इससे भी हमें बचाव करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये आपने 6 पॉइंट देखिए कि वनों के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए और वन्य जीव संरक्षण के लिए हमें किन किन बिंदुओं को फॉलो करना चाहिए। इन 6 उपायों को आप देख सकते हैं, तो आप समझिए। और कुछ और स्मरणीय बातें होती हैं, जो शब्दावली होती है उस शब्दावली को हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी शब्दावली है। कुछ भौगोलिक शब्दावली होती है, हर विषय की अपनी शब्दावली होती है, जिसमें हरा सोना शब्द हमने पहले दिन भी आपको चर्चा किया था। जैसे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा की थी, हरा सोना की भी चर्चा की थी। हरा सोना से तात्पर्य वनों को हरा सोना क्यों कहा जाता है? हरा सोना वनों को इसलिए कहा जाता है कि उनका आर्थिक और पर्यावरण दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी कितनी महत्ता है। आर्थिक और पर्यावरण दृष्टि से यदि देखा जाए तो वनों की मनुष्य के जीवन में, पशुओं के जीवन में कितनी महत्ता है, इस महत्ता को देखते हुए वनों को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। कभी लिखने को आ जाता है हरा सोना से क्या तात्पर्य है, तो आप जरूर इसको गौर फरमाइए। अगला जो दूसरा पॉइंट है, बाघ परियोजना क्या है। ये बाघों के संरक्षण के लिए जो सरकार ने एक परियोजना बनाई सन 1973 में, ये परियोजना बनी बाघों की प्रजाति, विलुप्त होती प्रजाति के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई 1973 में परियोजना का नाम बाघ परियोजना रखा गया है, जिससे बाघों को संरक्षण प्रदान हो सके, मिल सके, प्राप्त हो सके। तीसरा पॉइंट है, कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जो आते हैं। हिमालय यव क्या है? हिमालय यव एक चीड़ के प्रकार का सदाबहार वन वृक्ष होता है, चीड़ के प्रकार का, जो हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। इसको एक प्रकार का पेड़ है, इसको हिमालय यव के नाम से जाना जाता है, जिसका जो लगभग बनावट जो होती है चीड़ के प्रकार का पेड़ होता है, जो हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, वृक्ष है। उच्चावन क्या है? ये एक शब्दावली है। ऊंचा नीचा आप जानते हो, इसका विच्छेद करेंगे तो ऊंचा नीचा या उतार चढ़ाव या छोटा बड़ा, यह है जलवायु
के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ये जलवायु संबंधी शब्दावली उच्चावन यानी उतार चढ़ाव, जो जलवायु की उतार चढ़ाव होता है जलवायु में, उसको जलवायु से संबंधित शब्दावली है। जलवायु की उतार चढ़ाव, छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा होने को जलवायु के इस प्रकार के उतार चढ़ाव, ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा होने के को उच्चावन का प्रयोग किया जाता है। नवधान्य भारत का एक गैर सरकारी संगठन है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उसके अधिकारों के लिए कार्य करता है। उनके अधिकारों और जो बीज है उसकी बचत की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, उनके अधिकारों को बढ़ावा देता है, बीज की बचत की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ऐसे व्यवस्था को नवधान्य के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हमने वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण के उपाय और कुछ स्मरणीय या ध्यान देने योग्य बातें हमने पढ़ी। कुछ गृह कार्य के लिए क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न नंबर 1, वन संरक्षण हेतु कोई 4 उपाय लिखिए। आपके सामने है। कोई हम जो भी आपको गृह कार्य देते हैं क्लास वर्ग में, हम आपको जो समझाते हैं उसी लिटरेचर या शैक्षणिक सामग्री से हम आपको क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसी में से आपको आंसर सामने है, बखूबी आप आंसर आराम से दे सकते हैं। इसका नोट्स बना लीजिएगा। प्रतिदिन हम आपको क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। आपको हम इसका स्क्रीनशॉट या इसका स्कैन करके हम आपको पीडीएफ के माध्यम से कुछ नोट्स की पीडीएफ बनाकर आपको सेंड करते हैं। इसका भी करते हैं। जैसे इसमें आपको दिखाई ना दे रहा हो तो आप उसको खोल के देख सकते हैं। इसकी भी आपको स्कैन करके आपको कॉपी मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, उच्चावन एवं नवदान क्या है? तो आपको ये दोनों देखते नहीं, उच्चावन क्या है और नवदान क्या है। तो जरूर आप क्वेश्चन लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और यानी कोई प्रॉब्लम होती है, यानी आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने प्रश्न को भेज दीजिए। मैं आपके प्रश्न का बखूबी और बेहतर से बेहतर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। बाय, हैव ए नाइस डे।